हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि आपका पार्शियल डेरिवेटिव से लिया गया है। आज हम डिस्कस करेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन को। देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है। देखिए, आपको याद होगा इस तरीके का क्वेश्चन मैं आपके लिए करा चुका हूँ। बस अंतर क्या है इस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में अंतर सिर्फ इतना है, क्वेश्चन सेम यही था, बस प्रूफ करने के लिए कुछ और दे दिया गया था वहां पर, और यहाँ पर कुछ और ही प्रूफ करने के लिए दिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसके आगे जितने स्टार लगाना चाहें लगा सकते हैं। बहुत ही मोस्ट पॉइंटेड क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, आइए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर, और उसकी ओवरऑल घात दी गई है माइनस का 1/2। ठीक, इतना हमको दिया गया है। प्रूफ दैट, सिद्ध करने को बोल रहा है हमसे कि डेल y डेल x 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल u बटे डेल x प्लस डेल y स्क्वायर इंटू डेल u बटे डेल y। इसका मतलब क्या है? देखिए, हम देख रहे थे u बराबर हमारे पास इतना है, हमें सिद्ध करना है ये। देखिए, इसका मतलब क्या है? मैंने क्या कहा था आपको, सबसे पहले आपको प्रूफ को देखना है। प्रूफ है हमारे पास, देखिए डेल y डेल x। इसका मतलब है इस वाले फंक्शन को जो हमको दिया गया है, ये वाला फंक्शन हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट मतलब पार्शियल डेरिवेटिव करना है। देखिए, इसमें डेल u बटे डेल x दिया गया है, तो हमें डेल u बटे डेल x की आवश्यकता पड़ेगी। इधर डेल u बटे डेल y दिया गया है, इधर हमें डेल u बटे डेल y की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, अब देखिए यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए, ये u जो है, u वाला फंक्शन, इसमें भी तो x आ रहा है, इसमें भी तो x आ रहा है u वाले फंक्शन में। तो इसका मतलब इन दोनों के मध्य हम u इंटू बी रूल अप्लाई करेंगे। तो इनके मध्य u इंटू बी रूल अप्लाई करने के बाद इन दोनों के मध्य u इंटू बी रूल अप्लाई करेंगे। किसके रेस्पेक्ट में? इधर y के रेस्पेक्ट में, इधर x के रेस्पेक्ट में। तो करते हैं। सबसे पहले देखिए, u हमको दिया गया है, तो सबसे पहले हमें डेल u बटे डेल x निकालना है। फिर उसके बाद निकालने के बाद हमें डेल स्क्वायर u बटे डेल x स्क्वायर निकालना है, यानी कि या इसका डबल डेरिवेटिव। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप u इंटू बी रूल अप्लाई करोगे तो इसमें फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन। तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा डेल स्क्वायर u बटे डेल x स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर u बटे डेल x स्क्वायर, यानी कि इसके डबल डेरिवेटिव की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ऐसे ही इधर u इंटू बी रूल अप्लाई करेंगे तो इधर फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो इसमें भी जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा डेल स्क्वायर u बटे डेल x स्क्वायर, सॉरी डेल y स्क्वायर। तो वो हमारा हो जाता है u का डेल u बटे डेल y का एक और बार डेरिवेटिव, वो इधर हमको मिल जाएगा। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले हमारे पास u दिया गया है, इससे हम निकालेंगे डेल u बटे डेल x, यानी कि इसको हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, सॉल्यूशन हमको दिया गया है, u बराबर 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर की ओवरऑल घात माइनस का 1/2। ठीक, ये हमको दिया गया है। आगे देखते हैं। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें चाहिए डेल u बटे डेल x चाहिए। तो कर दीजिए, डेल u बटे डेल x चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, घात को सॉल्व करते हैं। तो इसमें घात आ जाती है हमारी आगे, तो घात आगे आ जाएगी। डायरेक्ट करेंगे। अभी तक आप बहुत से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके हैं। 2xy प्लस का y स्क्वायर। अब देखिए, घात में से एक घटाते हैं। कौन सा रूल? देखिए, x की पावर n का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो n आगे आ जाता है, घात में से एक घट जाता है। तो इसी तरीके से हमारा n आगे आ चुका है, और घात में से इसकी घात जो दी रहेगी उसमें से एक घटा देंगे। तो इसमें से एक घटाओगे तो माइनस का 1/2 में से एक घटाओगे, तो आप करके देख लेना, ये वैल्यू तो सबको आती होगी। माइनस का 3/2 हमको प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए, ये हमने डिफरेंशिएट किया, घात को आगे लाए और इस फंक्शन को एक घात हटा दी। अब देखिए ध्यान से, ये रूल किसके लिए होता है? ये x की घात के लिए रूल होता है। ये x की तरह हमने ट्रीट किया है, ये x है तो नहीं। जब ये x नहीं है तो चेन रूल के हिसाब से इसका भी डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो x वाले पद को छोड़कर बाकी सब जीरो हो जाएंगे। ये वाला जीरो, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में x से करोगे तो x का हो जाएगा 1, इसका 1 हो जाएगा। तो बचेगा क्या? माइनस का 2y बचेगा, सिर्फ माइनस का 2y बचेगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट जाएगा और माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा। डेल u बटे डेल x बराबर, इधर देखिए माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया और ये y को लिख लेंगे आगे। और इस वाले फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं? इस वाले फंक्शन को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर
की घात माइनस का 1/2 की घात 3, इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये पद हमारा पूरा u है। देखिए ये देखिए यहाँ पर 3 एकम 3 करोगे तो 3/2 हमको फिर से मिल जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। डेल u बटे डेल एक्स बराबर y। अब इस वाले चीज को क्या लिख सकते हैं? इस वाले चीज को लिख सकते हैं u देखिए ध्यान से, u लिख सकते हैं। तो u की घात 3 लिख देंगे यहाँ पर, u की घात 3 लिख देंगे क्योंकि ये वाला u के बराबर है। आगे देखते हैं। अब देखिए डेल u बटे डेल एक्स निकाला है। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम u इंटू बी रूल अप्लाई करेंगे तो हमारा फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकंड का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेकंड का डिफरेंशिएशन होता है डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर। तो इसके लिए हमें डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। करते हैं डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर। इसमें क्या करते हैं? इसमें हमारा फर्स्ट एज इट इज आ जाता है, फर्स्ट एज इट इज। लेकिन यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट एज इट इज नहीं आएगा, ये कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा। भाई हमारा कांस्टेंट की तरह कार्य करेगा, ठीक है। और इसका 3u स्क्वायर का करेंगे। देखिए इसका u क्यूब का हो जाएगा 3u स्क्वायर। डिफरेंशिएशन देखिए, घात आगे आ गया और घात में से एक कम हो गया। उसके बाद देखिए अब ये x तो नहीं है, ये x के लिए रूल होता है, ये x तो नहीं है, ये क्या है u, तो u का भी तो करोगे, तो u का होता है डेल u बटे डेल किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के। इस तरीके से आगे देखते हैं। डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर बराबर, इसको देखिए 3 को आगे लिख लेंगे, y को यहाँ पे लिख लेंगे और u स्क्वायर ऐसे ही चल रहा है। और डेल u बटे डेल x का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये देखिए इक्वेशन 1 नाम दे दो इसको, ये वैल्यू यहाँ पर रख देंगे y u क्यूब इसका मान। अब देखिए यहाँ पर ये y और y डायरेक्ट y स्क्वायर हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा। सॉरी यहाँ पर स्क्वायर था, ये स्क्वायर था, ठीक है। और u की घात 3 और u की घात 2 कितना हो जाएगा? u की घात 5 डायरेक्ट कर दी। क्या किया हमने? देखिए दोबारा बताते हैं। देखिए हमारे पास था y 3u स्क्वायर, ठीक है, ये था। और डेल u बटे डेल एक्स का वैल्यू हमने निकाला था y और u क्यूब, ठीक है। ये देखिए y और y स्क्वायर हो जाएगा, 3 आगे लिख लेंगे और 2 और 3 u की घात 5 हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये लिख दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब इतना हम कर चुके हैं, इसको मैं रेस कर देता हूँ। अभी हमने निकाला है डेल u बटे डेल एक्स निकाला है, और निकाला है डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे डेल y बटे डेल u बटे डेल y और डेल स्क्वायर y बटे डेल एक्स। इस तरीके से देखिए अभी हमने निकाला है डेल u बटे डेल एक्स, फिर उसके बाद निकाला हमने डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे डेल u बटे डेल y, ठीक, ये निकालेंगे। फिर इसके बाद निकालना पड़ेगा हमें डेल स्क्वायर u बटे डेल y स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए u इंटू बी का रूल अप्लाई हो रहा है, तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा डेल स्क्वायर u बटे डेल y स्क्वायर, ठीक है। एक सेकंड यहाँ पे कर देता हूँ। देखिए अब हम निकालेंगे डेल y डेल u बटे डेल u बटे डेल y डायरेक्ट करेंगे। देखिए u हमारे पास क्या है? u है हमारे पास ये, इसका घात आगे आ जाएगा, तो माइनस का 1/2 आगे आ गया और घात में से एक कम हो जाएगा। सेम उसी की तरह 1 माइनस 2xy और प्लस का y स्क्वायर, और घात में से एक कम हो गया, माइनस का 3y2 हो गया, ठीक है। अब देखिए ये x के रिस्पेक्ट में x मान के करते हैं, इसको x मान के करते हैं ना, x मान के, पर ये x तो नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से इसका भी तो डिफरेंशिएशन करोगे। इधर x के सापेक्ष था तो सिर्फ x का किया, इधर y के सापेक्ष है तो सिर्फ y वाले पद का करेंगे। तो ये वाला 0 इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, तो दोनों करेंगे। तो इसमें देखिए इसमें y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का हो जाएगा 1 से माइनस का 2x बचेगा, माइनस का 2x बचेगा। इधर y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y के रिस्पेक्ट में 2y, घात आगे आ गया, देखिए घात आगे आ गया और एक घात में से कम हो गया, ठीक। आगे देखते हैं। अब इधर देखिए, इधर ध्यान से आप देखें तो इधर से 2 कॉमन निकालेंगे। जब हम इधर से 2 कॉमन निकालेंगे तो इधर 2 से ये 2 कट जाएंगे, ठीक है। कॉमन निकाल के कर लेना आप, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब इधर देखिए डेल u बटे डेल y, इधर माइनस चल रहा है, माइनस को रोको थोड़ी देर, 1 माइनस 2xy प्लस का y स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम माइनस का 1/2 की घात 3 लिख सकते हैं,
सेम उसी की तरह इधर देखिए, इधर x प्लस वाई बचा, x प्लस सॉरी माइनस एक्स प्लस वाई बचा, तो इधर माइनस है, इस माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो इधर माइनस और माइनस प्लस, तो x हो जाएगा हमारा प्लस का, ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और प्लस माइनस माइनस का y हो जाएगा। बस इतना करने के बाद आपको क्या करना है, डेल u बटे डेल y, और इस वाली चीज को हम क्या बोल सकते हैं, इस वाली चीज को हम बोल सकते हैं u, और ऊपर घात है 3, और इधर x माइनस वाई, ये कर दिया हमने। अब हमें करना है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन, जिससे कि हमें मिल जाए डेल स्क्वायर u बटे डेल वाई स्क्वायर। बार बार कह रहा हूं क्योंकि यहाँ हम u इंटू बी रूल अप्लाई करेंगे, और u इंटू बी में हमारा मिलेगा हमको डेल स्क्वायर u बटे डेल वाई स्क्वायर। इसलिए यहाँ पर एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, बाई के रिस्पेक्ट में एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे डेल वाई स्क्वायर इस तरीके से। अब देखिए इसमें क्या करते हैं, इसमें देखिए u बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो देखेंगे हम u के पास बाई है क्या, देखिए ध्यान से, u के पास बाई है, तो इसका मतलब है हम इसको कांस्टेंट की तरह नहीं मान सकते हैं, इसमें हमें u इंटू बी रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करेंगे, u इंटू बी रूल अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बाई के रिस्पेक्ट में, तो x तो हो जाएगा 0, और माइनस बाई का डिफरेंशिएशन बाई के रिस्पेक्ट में -1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर आएगा प्लस, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दिया, फिर सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा u क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, घात आगे आ जाएगा, घात में से एक कम हो जाएगा। अब देखिए, अब ये हमने घात सॉल्व की है, घात सॉल्व किया, अगर यहाँ पर x होता तो यहीं पे छोड़ देते, सॉरी बाई होता तो बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, अगर यहाँ पर बाई होता तो बाई यहीं पे छोड़ देते, पर यहाँ पर बाई नहीं है, ये u है, तो u का भी तो करोगे, तो u का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डेल u बटे डेल y। बाई ही क्यों लिखा, नीचे बाई ही क्यों लिखा, क्योंकि बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे थे। ठीक है, आगे देखते हैं, डेल स्क्वायर u बटे डेल वाई स्क्वायर, इधर देखिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो माइनस का u क्यूब हो जाएगा, ठीक है, प्लस का, इधर देखिए x माइनस वाई 3u स्क्वायर, 3u स्क्वायर, और डेल u बटे डेल वाई का वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं, डेल u बटे डेल वाई, इसको देखिए ऐसे करिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 3 मान लीजिए, ठीक है। अब ये वैल्यू समीकरण 3 वाली जो डेल u बटे डेल वाई की वैल्यू हमने निकाली, वो यहाँ पर पुट कर देंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, तो u क्यूब और x माइनस वाई, बस। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, कैसे, डेल स्क्वायर u बटे डेल वाई स्क्वायर बराबर, यहाँ पर माइनस का u क्यूब चलने दो, प्लस, देखिए x माइनस वाई और x माइनस वाई सेम है ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई की घात 2, ठीक है, ये देखिए 3 घात 2 घात, तो इसको 3 आगे लिख लो, और u की घात 2 और 3 5, इस तरीके से इसको मान लेंगे आप इक्वेशन 4। बस ये 4 मान आपको निकालने थे, ठीक है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इन पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम इसका मान रखेंगे, आगे देखते हैं। अब देखिए हमारे पास आ रहा है, इसको हम देखेंगे डेल, इसको हमको प्रूव करना है ना, तो इसको हम देखेंगे डेल वाई डेल एक्स, अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डेल यू बटे डेल एक्स, ठीक है, और प्लस का डेल वाई वाई स्क्वायर डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई, ये है हमारे पास, ठीक है। ये हमको सिद्ध करना है बराबर है 0 पे, बराबर है 0 पे। यहाँ पर आप थोड़ा लाइन खींच लें जिससे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। आगे देखते हैं, ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है, ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो u इंटू बी रूल अप्लाई हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, हम इसका कर रहे हैं u इंटू बी। तो u इंटू बी रूल क्या होता है, u इंटू बी रूल होता है, इसको करना है इस वाले फंक्शन को x के रेस्पेक्ट में, तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डेल स्क्वायर u बटे डेल एक्स स्क्वायर आ गया, देखिए आ गया ये, इसलिए हमने इसका मान निकाला था, ये देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, ठीक, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे जब, तो 1 का हो जाएगा 0, और माइनस के एक्स स्क्वायर का हो जाता है माइनस के 2x, ठीक, इतना हमने सॉल्व कर लिया। फिर प्लस के साथ इधर देखिए फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन, तो डेल स्क्वायर u बटे डेल वाई स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन होता है किसका, इसका डेल u बटे डेल वाई का, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड एज इट इज, सेकंड क्या है, डेल u बटे डेल वाई, डेल u बटे डेल वाई, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होता है 2y। आगे देखते हैं,
अब देखिए मान रख दीजिए, मान कौन से, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान, ये समीकरण चारों से हमने मान निकाले हैं। कर देंगे आइए, माइनस का 1/x², डेल स्क्वायर यू बटे डेल एक्स स्क्वायर का मान हमने कितना निकाला है, समीकरण 2 से हम कह सकते हैं इतना मान निकला है। कितना है, 3y² यू की घात 5। देखिए इस माइनस के 2x को आगे लिख लेते हैं, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं हम। डेल यू बटे डेल एक्स का मान रखना है, डेल यू बटे डेल एक्स का मान हमने निकाला है बाई यू की घात 3, ठीक है, प्लस बाई स्क्वायर ऐसे रहने दो, डेल स्क्वायर यू बटे डेल वाई स्क्वायर का मान हमने निकाला है कितना, ये निकाला है, देखिए ध्यान से, तो ये भी रख दो, माइनस का यू क्यूब प्लस का 3x माइनस बाई की ओवरऑल घात 2 इंटू यू की पावर 5, ठीक है। ये देखिए इसका मान हमने यहाँ पर रख दिया, प्लस डेल यू बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई का मान हमने कितना निकाला है, डेल यू बटे डेल वाई का मान निकाला है हमने यू क्यूब एक्स माइनस बाई, इतना कर दिया हमने, और लास्ट में चल रहा है हमारा 2y, बस ये कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे, इसको नहीं छेड़ेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे क्योंकि इसमें हम बाद में कॉमन निकालेंगे। और ये बात मुझे कैसे पता चली, ये बात पता चलती है प्रैक्टिस से। देखिए माइनस का 2x बाई यू क्यूब, इसको ऐसे रहने देंगे, इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस इस वाली चीज को इस पूरे मल्टीप्लाई करेंगे, एक सेकेंड, यू की घात 3 यहाँ तक है ना, ब्रैकेट बंद कर इसको। देखिए यू की घात 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इधर हमको मिलेगा बाई स्क्वायर यू की घात 3, इधर देखिए प्लस 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 होता है, ठीक है, 3y² मिलेगा हमको, 3y², ठीक, x माइनस वाई की घात 2, सॉरी ऊपर है घात ऊपर, और u की घात 5। इस तरीके से हमने क्या किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, ठीक। आगे देखते हैं, प्लस अब देखिए u क्यूब, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इसी का मल्टीप्लाई इसमें करोगे, तो x का मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे हम तो x का x आ जाएगा हमारा, u क्यूब आ जाएगा, ठीक है, u क्यूब आ जाएगा, और 2y का भी तो करोगे इसमें, तो 2y हम यहाँ पे लिख लेंगे, 2 को आगे लिख लेंगे, पाई हो जाएगा, डायरेक्ट कर दिया है मैंने। देखिए कैसे किया मैंने, 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2x, फिर बाई का करेंगे तो 2x बाई, ठीक है, और u क्यूब का भी करेंगे तो u क्यूब, ठीक है। अब देखिए प्लस का ये प्लस माइनस माइनस, ठीक, इधर देखिए इधर u क्यूब है, इधर 2y है, तो 2y का 2y में करो तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और u क्यूब तो करो तो u क्यूब। आगे देखते हैं, ये हो गया इतना। अब कुछ कट रहा हो तो काट लीजिए, देखिए ध्यान से, यहाँ पर माइनस का 2x बाई क्यूब, माइनस का 2x बाई क्यूब, इससे ये कट रहा है, ध्यान से देखिए, इससे ये कट रहा है, ठीक है। बचा क्या, यहाँ पर देखिए 1 माइनस, वैसे आप अगर आपको कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिद्ध करना हमें 0, तो आप यहाँ पर 0 लिख देंगे, डायरेक्ट यहीं तक कर देंगे, आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलेंगे, लेकिन ऐसे नहीं छोड़ सकते हम, हमको पूरा करना है। देखिए 1 माइनस x² ऐसे छोड़ा हमने, ठीक है, ये भी ऐसे छोड़ा, 3y² यू की घात 5 भी ऐसे छोड़ा। इसको देखिए, ये वाला और ये वाला, ये संख्याएं सेम है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ा ये है, ये 2 है और ये 1 है, तो 2 और 1 3y² यू क्यूब, ठीक है। हमने क्या किया, इस वाली चीज को काट दिया, और इस वाले को और इस वाले को ऐड कर दिया। अब हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है प्लस का 3y², इस u को आगे लिख लो, u की घात 5 और साथ में x माइनस बाई की घात 2, ये बचा है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ऊपर का स्क्रीनशॉट लेना चाहूँ तो आप ले सकते हैं। आगे देखते हैं, देखिए अब ध्यान से देखेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें से कॉमन आ रहा है हमारे पास 3y² यू की घात 5, 3y² यू की घात 5, दोनों में से कॉमन आ रहा है। ध्यान से देखिए, ये देखिए ये और ये कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसको क्या करेंगे, ले लेंगे कॉमन।
ले लेंगे कॉमन, 3/² u की घात 5, ये हमने कॉमन ले लिया। बचा क्या, इसके पास बचा है 1 - x², 1 - x²। इसके पास बचा है x माइनस प्लस x माइनस y की घात ओवरऑल घात 2, ठीक है। और लास्ट में बचा है माइनस का, इसको ब्रैकेट कर दो 1, माइनस का 3/² u की घात 5, ठीक है, u की घात 3 u की घात 3, ये बचा है। अब ध्यान से देखिए, ब्रैकेट को खोलेंगे, 1 - x² ऐसे रहने दो, इसको खोल देंगे a - b के होल स्क्वायर से। तो a - b का होल स्क्वायर कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर और माइनस का 2ab, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x² से x² गया कट और लास्ट में चल रहा है माइनस का 3/² u की घात 3। यहाँ पर एक लाइन डाल लीजिए जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, 3/² u की घात 5, इस वाली चीज को 1 माइनस इसको आगे लिख लेते हैं, 2xy कर सकते हैं ऐसा आगे पीछे, और प्लस का y² लास्ट में लिख देते हैं। ऐसा हमने क्यों किया, ऐसा हमने इसलिए किया माइनस का 3/² u3, ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये वाला चीज हमारा बराबर है u के, तो हम कर देंगे यहाँ पर u रख देंगे। लेकिन कैसे रख दोगे, खुद सोचिए, यहाँ पर तो घात तो है ही नहीं, यहाँ पर घात है 1/2, ध्यान से सोचिए, यहाँ पर घात तो है ही नहीं। अगर घात होता माइनस का 1/2 इसके ऊपर तो हम रख सकते थे, लेकिन अभी हम क्यों नहीं रखेंगे, तो रख सकते हैं। बताइए कैसे, देखिए मैं बताता हूँ आपको कैसे रखेंगे मान को। बस ये कंसेप्ट थोड़ा आपको याद रखना है, ये 9th क्लास का कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए हमारे पास है 1 - 2xy प्लस का y², ये बराबर है u के, ठीक है। इसकी घात हो रही है माइनस का 1/2, ठीक। अब आपको पता है अगर हम इस घात को इधर लाना चाहें u के ऊपर तो ये घात कैसे आएगी, u² हो जाएगा माइनस के साथ, क्योंकि माइनस लगाया ना इसके पास, ये उल्ट जाता है, और 1 - 2xy प्लस का y² ऐसे ले जाएगा, ठीक है। रूल क्या है, देखिए हमारे पास कभी भी अगर a का घात हमारे पास 1/m है, ठीक है, a का घात 1/m है, तो अगर हमारा इधर b हो रहा है, मान लीजिए इधर कोई b नंबर है, तो इस घात को जब हम इधर पहुंचाते हैं ना, तो ये वाला घात उल्टता हुआ, जैसे 1/m है तो इधर सिर्फ m जाएगा, ये होता है रूल, ठीक। तो ऐसे हम क्या करेंगे, ऐसे ही अगर हमारे पास है 1 - 2x प्लस y² की ओवरऑल पावर माइनस का 1/2 u के बराबर है, तो इस घात को उलट कर, जैसे 1/2 है तो 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 2 जाएगा उल्टे में। तो इस पूरे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का u की घात 2, ठीक है, और माइनस का 3/² और u की घात 3, ठीक है। आगे देखते हैं, इसको इरेज कर देता हूं नीचे। देखिए यहां पर आप ध्यान से देख सकते हैं कि 3/² u की घात 5, सॉरी ये माइनस का नहीं, यहाँ पर माइनस होगा, u की घात 5 और u की घात माइनस का 2, 5 के घात में से 2 घात घटाएंगे तो u की घात 3 बचेगी, और इधर चल रहा है 3/² u की घात 3। यहाँ पर आप ध्यान से देख सकते हैं ये कट गया, ये बराबर है 0 की, ठीक है। यही हमको सिद्ध करना था, आप देख सकते हैं प्रूफ करने के लिए आ रहा था कि ये मटेरियल जो है हमारा 0 के बराबर, तो हमने सिद्ध कर दिया। ऐसे करते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसको 2-3 बार आप प्रैक्टिस करें तब आपको समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप एक BSc स्टूडेंट है तो, और वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।